नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चन करेंगे। जो आपकी श्रृंखला चल रही है DSSB की, TGT और PGT की, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के शस्त्र को। आज का पहला क्वेश्चन है कि मीरा को भक्ति के तपोवन की शकुंतला, क्या है कि भक्ति की तपोवन की शकुंतला किसने कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, पंत ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा पंत ने। किसने कहा है कि मीरा जो है वो भक्ति की तपोवन की शकुंतला है? क्या है? भक्ति के तपोवन की शकुंतला है। किसने कहा है? पंत ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि नहीं है। रीतिबद्ध जो है वो कवि नहीं है। कौन नहीं है? भिखारी दास, रसलीन, रसनिधि, ग्वाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध कवि नहीं है, वो हो जाएगा रसनिधि। कौन हो जाएगा? रसनिधि। रसनिधि जो है वो रीति मुक्त के कवि हैं। किसके हैं? रीति मुक्त के कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कृपाराम द्वारा रचित हित तरंगिणी, क्या है? हित तरंगिणी का रचना काल है, क्या है? 1541 ईस्वी, 1542, 1543, 1544 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि कृपाराम द्वारा हित तरंगिणी की रचना जो है किस समय या किस काल में की गई है? तो वो की गई है 1541 में। किस में की गई है? 1541 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि केशव की किस रचना काल का सही नहीं है? जो कौन सी रचना है जिसका समय जो है सही नहीं है? रसिक प्रिया 1591 में, कवि प्रिया 1601 में, विज्ञान गीता 1610 में और जहांगीर जस चंद्रिका 1614 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रसिक प्रिया 1591 में, बिल्कुल सही है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर नहीं है वो है जहांगीर जस चंद्रिका 1614। क्या है? 1614 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भूषण की रचना शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में कितने छंद थे? पूछा गया है कि भूषण की जो रचना है कौन सी? शिवराज भूषण, जिसका समय है 1673 ईस्वी। इसमें जो है भूषण जी ने कितने छंद लिखे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 105, 210, 385, 410। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 385। क्या होगा? 385। जो भूषण ने शिवराज भूषण के रचना में जो छंद लिखे हैं वो कितनी संख्या है? उनकी 385 संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने, घनानंद के संबंध में यह कथन जो है किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, ब्रजनाथ महेश दत्त। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ब्रजनाथ। क्या हो जाएगा? ब्रजनाथ की नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने, घनानंद के संबंध में ये ब्रजनाथ ने कहा है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रतन हजारा के रचनाकार हैं। रतन हजारा जो है ये किसने लिखी है? भूपति ने, रसनिधि ने, सूरत मिश्र ने या दशरथ कवि ने? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा रसनिधि। क्या होगा? रसनिधि। रसनिधि किसकी रचना है? रतन हजारा जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शवरस 1635 ईस्वी की ये रचना है। इसके रचनाकार कौन है? रज्जव हैं, मुल्ला वजही हैं, दादू दयाल हैं या संत सिंगा हैं? तो शवरस का जो रचनाकार है वो है मुल्ला वजही। कौन है? मुल्ला वजही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया बी। इसका समय क्या है? 1635 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतेंदु युग के काव्य को आदर्शवादी गीत मुक्तक परंपरा का काव्य कहा है? किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो किसने कहा है? ये कहा है गणपत चंद्र गुप्त ने। किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? प्रेम मल्लिका 1871 ईस्वी, वर्षा विनोद 1876 ईस्वी, भारत शिक्षा 1881, फूलों का गुच्छा 1882। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्रेम मल्लिका 1871 ईस्वी बिल्कुल सही है। भारत शिक्षा 1881 बिल्कुल सही है। फूलों का गुच्छा 1882 ईस्वी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर पूछा गया है, जो गलत आंसर है वो है वर्षा विनोद। कौन सी है? वर्षा विनोद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? और आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका वर्षा विनोद का जो समय काल है वो क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? नहीं का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में। अगर नहीं रखोगे तो फिर गलत होने की संभावना पूरी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि नारायण की मिश्र की रचना नहीं है। नारायण जी की जो रचना है वो कौन सी नहीं है? मन की लहर, लोकोक्ति, शतक, दंगल खंड, होली की नकल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया होली की नकल। क्या हो गया? होली की जो नकल है वो नारायण जी की रचना नहीं है। बाकी सब हैं मन की लहर, लोकोक्ति, शतक, दंगल खंड, ये सभी जो हैं प्रताप नारायण मिश्र की रचना हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख क्या है? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है? ये महावीर प्रसाद जी का लेख है। कब प्रकाशित हुआ था, यानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1912 में, 1913 में, 1914 में या 1915 में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में। कौन सा है? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। क्या है? कि भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई थी। कथन किस आलोचक का है, यानी किस विद्वान का है या किस कवि का है? रामचंद्र शुक्ल का, गणपत चंद्र गुप्त का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है डॉक्टर नगेंद्र का।
किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया डी। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हरिऔध की रचना प्रद्युम्न विजय, क्या है? प्रद्युम्न विजय का प्रकाशन वर्ष है, क्या है? 1891 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1894 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1893 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1893 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया सी। कौन सी रचना है? प्रद्युम्न विजय। किसकी है? हरिऔध जी की। किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1893 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनः जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, मोहन अवस्थी का है या पंत जी का है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। क्या है कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनः जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से छायावाद का समर्थक पत्र था, क्या था? रूपाभ, जागरण, मर्यादा, मतवाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि छायावाद का समर्थक पत्र कौन सा था? तो वो था जागरण। क्या था? जागरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? निहार 1930, रसीम 1932, नीरजा 1934, संध्यागीत 1936। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा निहार। निहार 1935 है। क्या है? 1935। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। निहार 1930 बिल्कुल सही है, रसीम 1932 बिल्कुल सही है, संध्यागीत 1936 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उत्तरा, अंतिमा, व्यापी और चिदंबरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निराला की रचना तुलसीदास का पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशन वर्ष है, कौन सा है? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। क्या है? डी, 1938 ईस्वी। निराला की जो रचना है कौन सी है? तुलसीदास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कामायनी की अर्थ रचना थोड़ी जटिल है, अपनी रचनात्मक त्रुटियों के बावजूद कामायनी का काव्य वैभव अप्रीतम है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नामवर सिंह का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।